Assalamu alaikum girls. In today's lecture of computer science, we'll see some practical things कि किस तरह से हम practically database को create करेंगे, किस तरह से किसी existing database को हम open up करेंगे और इसी तरह से हमें database को close करना होगा तो हम वो काम कैसे करेंगे. आज के लेक्चर पे हमारा emphasis इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर होगा. Creating new database in MS Access, open an existing database in MS Access and closing a database in MS Access. So firstly हमें देखना है कि how is MS Access started or loaded. MS Access को हम अगर हमें start करना है तो कौन से set of steps हैं जो कि हमें perform करने होंगे. Number one is that we have to click on the start button on taskbar. Second is हमें we have to select the programs menu items. पहले हम start के बटन पे क्लिक करेंगे और menus के programs menu को फिर हम select करेंगे. इसके बाद हमारे पास programs के सब menu appear होंगे on the screen, जिसमें से हमें क्लिक करना होगा MS Access वाले प्रोग्राम आइटम को. इसके थ्रू हमारा MS Access स्टार्ट हो जाएगा. वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम्स मेन्यू आइटम. सब मेन्यूज़ हमारे पास विजिबल होंगे तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा MS Access को और इस तरह से जब हम MS Access पे क्लिक करेंगे तो MS Access हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमें देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस थ्रू डेटाबेस विजिट. कि अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है इन MS Access तो हम किस तरह से करेंगे. थ्रू डेटाबेस विजिट. स्टार्ट द MS Access. लास्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम MS Access को स्टार्ट करेंगे. अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. डायलॉग बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसपे कोई मैसेज अवेलेबल होता है और उसमें से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकती हैं. उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस को. ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है. ऐसा डेटाबेस जिस पे ऑलरेडी कुछ भी एंटर नहीं हुआ हुआ, ज़ीरो एंट्री है, कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ हुआ, एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट होगा इसके थ्रू. देन वी हैव टू सेलेक्ट एक्सेस डेटाबेस विजिट्स पेज एंड प्रोजेक्ट्स ऑप्शन. ये ऑप्शन आपके पास विजिबल होगी, आपने इसको सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करेंगे आप तो देन अ न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इसमें से आपने सेलेक्ट करना है अपने डेटाबेस टाइप को कि आपको कौन सी डेटाबेस की टाइप चाहिए. देन आपने ओके पे क्लिक करना है और फाइल्स न्यू डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिस पे आप स्पेसिफाई करेंगी अपनी डेटाबेस का नेम और उसकी लोकेशन को. नेम को आप स्पेसिफाई करेंगी फाइल के टैब में, फाइल की जो आपके पास ऑप्शन स्पेस होगी उधर, और लोकेशन को आप स्पेसिफाई करेंगी सेव इन के ऑप्शन में. देन आप क्रिएट के बटन पे जब क्लिक करेंगी तो डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा और डेटाबेस विजिट स्टार्ट हो जाएगा. सो दीज आर द सेट ऑफ द स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म टू क्रिएट अ डेटाबेस थ्रू डेटाबेस विजिट. अब हमें डेटाबेस को क्रिएशन को ही सीखना है थ्रू यूजिंग डायलॉग बॉक्स. कि हम डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए हमें पहले MS Access को स्टार्ट करना होगा. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा हमारे पास, उस पर से हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस को. सिमिलरली मैंने आपको बताया कि हम ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं. एक ऐसा डेटाबेस जिसमें कोई भी एंट्री ना हो. फिर हम क्लिक पे ओके पे क्लिक करेंगे और फाइल्स न्यू डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स हमारे पास अवेलेबल होगा. उस पर हम टाइप करेंगे अपने डेटाबेस का नेम इन द फाइल नेम बॉक्स और कोई भी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे सेव इन ऑप्शन पे क्लिक करते हुए जिस लोकेशन पे जाके आप अपने डेटाबेस को सेव करना चाहती हैं. फिर आप क्लिक के बटन पे क्लिक कर और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगी तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. सो दीज आर द सेट ऑफ द स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डायलॉग बॉक्स. थर्डली हमें देखना है कि अगर हम MS Access में डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग मेन मेन्यू तो ये काम हम कैसे करेंगे. वी हैव टू स्टार्ट MS Access. हमने MS Access को स्टार्ट करना है तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. पिछले लास्ट टू प्रोसीजर्स में हमें उन्हीं डायलॉग बॉक्स में से ही सिलेक्शन करनी थी, बट दिस टाइम वी हैव टू कैंसिल दैट डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन कैंसिल बटन. इसके बाद आपके पास मेन विंडो आएगी. मेन विंडो में आपने फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा जिसमें से आपने ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करना है और ओके के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसका नाम होगा फाइल्स न्यू डेटाबेस. उस पर आप अपने डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करेंगी और लोकेशन स्पेसिफाई करेंगी जहाँ पे आप उसको सेव करना चाहती हैं. सो इसके थ्रू आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन MS Access. इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है.
नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। अगर आपने एक डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप उसको ओपन अप करना चाहती हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके लिए आपको स्टार्ट करना होगा एमएस एक्सेस को एज यूजुअल। देन एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होगा, उस पर आपने सेलेक्ट करना है ओपन एंड एग्जिस्टिंग फाइल। आपने जब एग्जिस्टिंग फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसको पता चल गया कि आप मुझे एग्जिस्टिंग फाइल्स शो अप करनी है। जब ओके के बटन पे क्लिक करेंगी और ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके पास विजिबल होगा, अब आपने किसी भी डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करना है अपने कंप्यूटर में से जिसको आप ओपन अप करना चाहती हो। क्लिक के बटन, ओपन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगी तो वो डेटाबेस आपके पास ओपन अप हो जाएगा। अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि आप कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को क्लोज कर सकती हैं जिसको आपने ऑलरेडी ओपन अप किया हो। उसके लिए जस्ट यू हैव टू गो टू फाइल्स, और फाइल्स में आप एग्जिट के बटन को क्लिक करेंगी तो आपका डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। सो दीज वर बेसिकली 4 टाइप ऑफ प्रोसीजर जो कि आज हमें देखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एंड हाउ टू क्लोज डेटाबेस। और इससे फर्स्टली हमने देखा था कि हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेस। गर्ल्स, अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली शो करूँगी कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। ओके, आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन। यहाँ पे जाके हम सर्च के बार पे लिखेंगे एम एस एक्सेस। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेस विजिबल हो गई है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये एम एस एक्सेस मेरे पास ओपन अप हो गया है। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोसीजर जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि एम एस एक्सेस को ओपन किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये देखना था कि एम एस एक्सेस में किसी डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। इसका सिंपल वे ये है कि आप न्यू डेटाबेस पे जब आपके पास ऑप्शन आएगी, यहाँ पे लिखा होगा ब्लैंक डेटाबेस, आपने इसको क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिमांड करता है कि यहाँ पे अपनी फ़ाइल को नेम दें। फॉर एग्जांपल अपने मैं इस डेटाबेस को डेटाबेस 4 का ही नाम रहने देती हूँ, और नेक्स्ट सेकेंडली वो मुझसे ये कहेगा कि आपने इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाकर इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स में जाके क्रिएट हो। अगर मैं डेस्कटॉप पे इसको क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे भी इसको क्रिएट कर सकती हूँ। चॉइस इज़ माइन। इस पर ओके पर मैंने क्लिक किया और जब मैं क्रिएट के बटन पे जाऊँगी तो इस तरह से मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी द नेम ऑफ द डेटाबेस इज डेटाबेस 4। तो हमने इस तरह से लर्न किया कि किस तरह से एक नए डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हैं इन एम एस एक्सेस। इसी तरह अब मैंने क्रिएट तो कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह मैंने आपको एप्लीकेशन विंडो के दौरान बताया था, या डेटाबेस विंडो की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन एम एस एक्सेस। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना था कि व्हाट इज़ द वे ऑफ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इसके लिए मैं इस डेटाबेस को क्लोज करती हूँ। मैं एम एस एक्सेस को यहाँ पे जाके जब क्रॉस के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये एम एस एक्सेस मेरे पास बंद हो जाएगा। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगी और डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मौजूद था डेटाबेस 1। मैं डेटाबेस 1 पे क्लिक करूँगी तो अब मेरे पास जो डेटाबेस ओपन अप हो रहा है वो है डेटाबेस 1, नॉट डेटाबेस 4। तो ये ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएटेड था जो कि मेरे पास यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। So this was the way of opening an existing database. लास्ट जो था कि व्हाट इज़ द वे ऑफ क्लोजिंग अ डेटाबेस, उसके लिए जस्ट हमें क्रॉस पे क्लिक करना है, या हम फाइल पे भी जाके अगर क्लोज पे क्लिक करते हैं, बोथ वेज आपके पास, आप चाहे तो क्रॉस के बटन पे क्लिक करें या आप क्लोज करें, दोनों वेज में आपके पास डेटाबेस आपका क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए आपके पास ब्लैंक है, कोई भी डेटाबेस ओपन अप नहीं हुआ हुआ। गर्ल्स, आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आज की लैब थी बेसिकली, लैब में हमने ये देखा कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन अप कर सकते हैं और किसी भी डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अल्लाह हाफिज़।